नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बिहेवियर साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहले डिफाइंड टर्म ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं हम साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, उनको हम डिफाइन करेंगे। उसके अलावा डिस्क्राइब गोल ऑफ साइकोलॉजी के कौन से ऐसे गोल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं साइकोलॉजी को। और उसके अलावा एक्सप्लेन हिस्ट्रिकल रूफ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के कौन से ऐसे हिस्ट्रिकल रूफ्स हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आइडेंटिफाई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अलावा डिफाइन करेंगे बिहेवियर साइकोलॉजी एंड आउटलाइन फॉर मेजर पर्सपेक्टिव फॉर द डेवलप इनटू मॉडर्न साइकोलॉजी के कौन से ऐसे मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हम डेवलप करते हैं साइकोलॉजी में, तो उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी के साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एंड एनिमल। जो भी एक ह्यूमन और एनिमल का जो बिहेवियर होता है साइंटिफिकली एंड मेंटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर साइकोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा बिहेवियर और दे manifest observing is to the study the mental processing help to carry out this behavior. This behavior covered the underlying hidden and not easy to study कि ऐसे जो क्या है कि हिडन कवर्ड्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इजीली, बट वो क्या करते हैं, हिडन होते हैं, तो हम उनको साइकोलॉजिकली इमोशनली उनको फील करते हैं। और उसके अलावा बिसाइड्स बिहेवियर्स what cause those behavior to occur, their mental processing involve their important area of to interest psychologist के कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो अक्कर तो मेंटल प्रोसेस, कुछ मेंटल प्रोसेस के हिसाब से आपके बिहेवियर्स होते हैं, उनको क्या है साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। उन एरियाज इम्पोर्टेंट एरियाज को इंटरेस्टेड साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उन एरियाज पे कि क्यों आपका बिहेवियर ऐसा है, या फिर क्यों आपका बिहेवियर अगर नॉर्मल से चेंज हुआ है तो किस वजह से हुआ है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से गोल्स होते हैं साइकोलॉजी को, उनके गोल्स हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि साइकोलॉजी के गोल्स कौन कौन से हैं। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, गोल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम अंडरस्टैंड द नेचर है मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के कौन से ऐसे नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के, वो हम देखते हैं। उसके अलावा टू डेवलप एनी अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के जो दोनों का रिलेशंस क्या है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का आपस में इंटरेक्शन उनका देखेंगे, उनका रिलेशंस देखेंगे कि क्या है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं टू apply the understandings to real life situations any on the basis of this understandings predict in future के उस अंडरस्टैंडिंग पे हम क्या करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिडिक्टेबल फ्यूचर क्या होता है उस चीज़ को लेके। ठीक है, उसके अलावा टू employ imitated their scientific approach to developing the understanding, और साइंटिफिक जो अप्रोच होती है उसकी वजह से कि किस तरीके से हम डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो सबसे पहले ऑब्जर्विंग में हम क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्स वॉच एंड इंटरव्यूज दे आर प्रेजेंट पर्सन बिहेवियर, हम उन सब में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पर्सन का बिहेवियर। उसके अलावा डिस्क्राइब्ड में हम क्या देखेंगे,
रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर अंडर सर्टेन सिचुएशन में उनका क्या क्या बिहेवियर है उसका रिकॉर्ड देखते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन गिवन रीजंस फॉर द बिहेवियर इन द टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिस्ट्रैक्शंस के एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन की क्या फीलिंग होनी चाहिए, रीजंस देखते हैं और उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा प्रेडिक्ट डिटरमाइंड हाउ अ पर्सन्स वेल बिहेव अंडर अ सर्टेन सिचुएशंस के कुछ ऐसी सिचुएशंस पे क्या है कि वो अंडर अ सिचुएशन के कुछ ऐसी सिचुएशन के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है कि ये सिचुएशन पे इसका बिहेव क्या होना चाहिए। और उसके अलावा कंट्रोल चेंज इन बिहेवियर मेंटल प्रोसेस टीचिंग पेशेंट्स a new way for keeping एंजाइटी अंडर कंट्रोल के किस तरीके से एंजाइटी को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्रिकल रूफ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी को हिस्ट्रिकली डिफरेंट नाम से बताया गया है। फर्स्ट स्टडी ऑफ सोल्स, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड आर साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ सोल्स। स्टडी ऑफ सोल्स में क्या है कि आप अगर हम बात करते हैं लेटर दे आर इज मीन्स साइंस ऑफ सोल्स एंड हम अगर बात करते हैं सोल्स की कि सोल आपकी किस तरीके से स्टडी ऑफ मेंटल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हो सकती है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, उसका कॉम्बिनेशन में साइकोस एंड लोगोस, तो उनकी डिफरेंट मीनिंग होती है। लिटरली दे डिस्क्राइब नॉलेज, देयर लिटरल मीन्स फॉर साइंस सॉल्व्स एंड गिव द very important place of souls in human life, and life is a meaning no meaning without soul, के लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है उसकी अगर ट्रू हम कहते हैं ना सोल नहीं है तो। उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि साइकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ माइंड भी कहते हैं, तो माइंड की स्टडी करना उसको भी हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप कितनी किसी चीज़ से अवेयर हो, आप तो कितना प्रेजेंट हो। ठीक है, फिजिकली और मेंटली कितना किसी चीज़ में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके अलावा कुछ इसके लिए टर्म्स यूज़ किए गए हैं कि किस तरीके से है ना, हम स्टडी ऑफ सफरिंग, रैशनल्स बिहाइंड बिलीव, आपका कोई बिलीव होता है उस चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में। उसके अलावा स्टडी ऑफ बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारी साइकोलॉजी बताता है। ठीक है, साइकोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस सिचुएशन में क्या बिहेव कर रहे हो। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट दे आर साइंस ऑफ द बिहेवियर, बहुत एनिमल एंड ह्यूमन दोनों का बिहेवियर बता के उन्होंने विजन जो थे उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर किस तरीके से, कि अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हो डेली कर रहे हो तो वो आपकी एक साइकोलॉजिकल हैबिट्स बिहेवियर हो जाता है, और ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। उसके अलावा अर्लियर स्कूल्स थ्रू, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अर्लीस्ट स्कूल ऑफ द थॉट्स, जिसमें आता है स्ट्रक्चरिज्म्स एंड फंक्शनिज्म्स, जिसमें क्या है कि द फोकस ऑन द स्टडीइंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड लुक फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स, के किसी एलिमेंट का कोई पार्ट देख के, ठीक है, इंडिविजुअल उसको एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्शियस माइंड से, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्शियसली, तो उसको हम स्ट्रक्चरिज्म कहते हैं। Structuralisms until they till the earliest concept of psychology and primary use for produce called they are एंड्रोस्पेक्ट्रम्स, जो एंड्रोस्पेक्ट्रेशंस होती है उसको, और उसके अलावा आस्क द फंक्शनिंग्स एंड अप्रोच दे आर functioning subjective descriptive details they are experience how when they were exposed stimuli they are under to the study of mind, और उसको हम क्या कहते हैं, study of mind। the functioning is approach for the consideration
इंटरेस्टेड ऑन द वाट माइंड डूज फंक्शन। वहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं माइंड की और एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्शियस माइंड को। यहाँ पे फाइंड करते हैं हम उसके फंक्शन को। उसके अलावा गेस्टल्ट साइकोलॉजी, जिसमें आ जाता फोकस स्टडी होल एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन्स आइदर दे in the break it their individual components. They concentrated on the people closer conserve the individual elements and यूनिट और हॉल्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी of connection between mind and behavior, and sometimes we are well higher. Behavior psychology refers to the behaviorisms researchers. They are scientists whose study of behavior psychology is trying to understand behavior. They are way further. They concentrate with the discover pattern over the action of the behavior, कि किस तरीके से बिहेवियर की वजह से हम एक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से माइंड वर्क करता है, बिहेवियर को डिफाइन करता है। उसके अलावा hope is that if we can our behavioral psychology to help use predict how human will behave, we can build better habits as individuals, create better predictions and complaints, and develop better living spaces as a communication। तो कौन सी ऐसी लिविंग स्पेस होती है कम्युनिटीज़ में, उनको देखना, ये सारी चीज़ें आ जाती है बिहेवियरिज्म में। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बिहेवियर्स एनी एक्शंस दैट अदर्स कैन ऑब्जर्व मेजरमेंट वॉकिंग टॉकिंग फिजिकल मोमेंटम। और उसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेलेंस अप्रोच मॉडल for perspective biological approach, their biological approach, their psychology models their view for behavior for the perspectives of biological functioning, कि कौन कौन सी biological functioning है उसको देखना। understand biochemical processing, we give the understand the psychologically and social phenomena को understand करना। उसके अलावा physical structure, the heredity, the process determined behavior, के heredity के थ्रू भी हम एक प्रोसेस के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को। उसके अलावा हम बायोकेमिकल या फिर साइकोलॉजिकल फिनोमिना में भी हम अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर को। और उसके अलावा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैन अल्टर द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल इंटरवेंशन होती है वो अल्टर्ड करती है आपके मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को। रूफ काज ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड डिसऑर्डर्स, दे आर लाई इन बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। मेडिकल इंटरवेंशन की कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स लाई करती है बायोलॉजिकल एंड रिक्वायरमेंट एंड मेडिकल इंटरवेंशन में, वो भी हम क्या करेंगे देखते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स में आ जाते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद है ना हम बात करते हैं सेरोटोनिन किसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन डोपामिन एपिनेफ्रिन गाबा एंड सेरोटोनिन एंड उसके अलावा एसिटाइल कोलिन या फिर ग्लूटामाइन, ये सारे कहाँ पे काम आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की बात कर रहे हैं तो लर्निंग मेमोरी एंड मसल कंट्रोल में आपका एसिटाइल कोलिन काम आता है। उसके अलावा डोपामिन हमेशा मोटर एक्टिव होता है, कोऑर्डिनेट इमोशंस एंड मेमोरी। जो आपके इमोशंस होते हैं वो हमेशा डोपामिन हैप्पी हार्मोन्स भी हम कहते हैं आपके इमोशंस को और मेमोरी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन इमोशनल एंड स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन काम आता है। ठीक है, वो एक्टिव होता है। उसके अलावा गाबा में गामा एसिड
बैक्ट्रिक एसिड, गामा अमाइनो बैट्रिक एसिड, एंजाइटी एंड लर्निंग में वो काम आता है, ठीक है। और सेरोटोनिन हम देखते हैं ना, तो सेंसरी परसेप्शन, प्रोसेसिंग, स्लीपिंग में जो सेरोटोनिन है वो काम आता है। उसके अलावा ग्लूटामाइन्स एंजाइटी एंड मूड में ग्लूटामाइन। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इनके काम्स होते हैं अपनी बॉडी पे। साइकोडायनामिक अप्रोच में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है द अप्रोच तो कंसंट्रेट ऑन द बिलीव्स दैट द बिहेवियर इज मोटिवेटेड फॉर इनर फोर्सेस ओवर द आवर विच इंडिविजुअल हैव अ लिटिल कंट्रोल के उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोडायनामिक में अनकॉन्शियस माइंड पे हम बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि फाउंडेड बाय द वेल्डेंस फिजिशियंस सिगमंड फ्रॉइड इन अर्ली 19 में ये थ्योरी दी थी साइकोडायनामिक में। इसमें साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव्स gave the important inner unconscious experience force for lead that behavior कि जो अनकॉन्शियस आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो रिएक्ट किस तरीके से करता है, उसके थ्रू आपका किस तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो बिहेवियर चेंजेस को। और उसके अलावा फ्रॉइड वर्क हैज़ प्रोवाइडिंग वे नॉट ओनली for treating mental disorders, but they also are understanding everyday phenomena such as rejections and aggressions। तो okay, कुछ ऐसी फिनोमिना होती है जिनकी वजह से आप क्या करते हैं, एवरीडे फिनोमिना जो आप डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम करते हो जिनकी वजह से रिजेक्शन एंड एग्रेशंस होता है, वो भी आपको मतलब एक आपका बिहेवियर शो करवाता है। उसके अलावा वन ऑफ द मेन आइडियाज फॉर द इनर टेंशंस एंड fulfillments and instant their tensions lead to actions and fulfillment that fulfillment lead to reducing the tensions के उसकी वजह से आपका जो आप एक्शन करते हो कि एक अर्जेंट कंडीशन में आप किसी भी चीज़ पे एक्शन कर रहे हो, कोई इंस्टेंट टेंशन आ गई आपको, उस पर आप वर्क कर रहे हो तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस टेंशन। ठीक है। साइकोडायनामिक मॉडल्स आर पर्सनालिटी, दे आर 3 पार्ट्स ऑफ माइंड, ईगो एंड सुपर ईगो एंड इड ईगो सुपर ईगो। ये 3 माइंड की स्टेट होती है, ठीक है, साइकोडायनामिक में बताया गया है। उसके अलावा बिहेवियरिज्म में हम बात करते हैं the psychological model forcing for the odds they are observing behaviors that the psychological approach consider the relations between behavior and environmental situations such as a focus on the studies the model urgents their relations or early approach for the emphasizing behavior के किस तरीके से आपका जो behavior है ना, आप किसी चीज़ को लिए रिस्पॉन्स करते हो तो उसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड द रिस्पॉन्स टू आउटकम्स, certifications organized like that repeating or response leading to outcome of the not certifications not likely to repeat it। आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, लाइक रिपीटेड नहीं करते उस चीज़ को। और उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाता है, दे आर क्लासिकल कंडीशनिंग में यही है कि स्टिमुलाई है कोई भी, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, जिसमें आ जाता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये पेल्विव ने दी थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें उन्होंने बताया था कि एसोसिएशन के किस तरीके से एक डॉग बेल पे वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और जब बेल बजती है तो उसके माउथ से सिलाइवा आता है, तो ये सारी क्या है कि स्टिमुलाई होती है, ठीक है। उसके अलावा होमिस्टिक अप्रोच में हम देखते हैं जो मिसल्स की क्या थी, जो थ्योरी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि फर्स्ट में आप अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करें, जिसमें आ जाता है कि फर्स्ट में फिजिकल नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंग, लव, सेफ्टी नीड्स एंड सेल्फ स्टीम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर आप होमिस्टिक अप्रोच में देखते हो तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। और फ्री वेल कि एक ह्यूमन को किस तरीके से फ्री वेल काम करना चाहिए। और कॉग्निटिव अप्रोच में हम यही बात करते हैं कि आपकी
माइंड की थिंकिंग प्रोसेस कितनी है, आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को लेके किस तरीके से सोचते हो, थिंक करते हो, तो उसको हम देखते हैं और उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आप पे किस तरीके से आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो ओवरऑल उस थिंकिंग अप्रोच में आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा इवोलेटरी अप्रोच में हम देखते हैं द हाउ ह्यूमंस बिहेव रिक्वायर फर्दर सर्वाइवल हैव अडॉप्टेड टू फोर्स एंड एनवायरनमेंट द प्रेशर्स एंड वॉलंटियर देयर इन्फ्लुएंस व डाउन्स। क्या है कि वो इन्वायरमेंट के थ्रू आप क्या है कि रिक्वायर टू सर्वाइवल अडॉप्ट कुछ चेंजेस की वजह से आप एडॉप्टेशन के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हो। सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव में आ जाता है कि इम्पोर्टेंट ऑफ सोशो कल्चर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर एज वेल एज इंटरप्रेटिंग अदर बिहेवियर, कि किस तरीके से सोशो कल्चर आप इन्फ्लुएंस करते हो अपना बिहेवियर सोसाइटी और लोगों को देख के, और वो किस तरीके से आपको इंटरप्रेटेट करता है, वेल इंटरप्रेटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।